प्राण अपान समान भी अनुदान इनका खेल है। तो अब महाराज जी आ रहे हैं सतीश दास जी अनुसुईया धाम से। उनके बाद हुकमदास जी तैयार है। सतनाम। हेलो, सभी को सतनाम। ये मेरी बहन ये कहाँ जा रही है? ये लल्ली कहाँ जा रही? बैठो। बोलिए संत श्रवण गुरुदास जी महाराज के। बोलिए संत श्रवण गुरुदास जी महाराज के। और अपने इष्ट की मन में धरियो आस, और देवना पूजियो जी। नमो गुरु रविदास। गुरु रविदास जी महाराज जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, हृदय के सम्राट सतगुरु जुम्मादास जी महाराज जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, नारी के मुक्तिदाता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए, आज के कार्यक्रम के उपाध्यक्ष महोदय स्वामी विक्रमदास जी महाराज जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरु तुल्य सूर्यनंद जी महाराज, निर्मलन सागर जी महाराज, सभी को कोटि कोटि नमन करते, आभार व्यक्त करते हैं। दूर दराज से आई साध संगत जी को, सभी को कोटि कोटि नमन करते हैं। गुरु प्रेमियों, गांव मखियाली निवासियों का, हरिनगर निवासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने महात्मा श्री अशोकदास जी महाराज और राजकलीदास जी महाराज जी के माध्यम से जो ये 41 दिन की तपस्या का कार्यक्रम कराया, आप सभी को कोटि कोटि नमन। आपके चरणों में अरदास बंदगी प्रार्थना करते हैं। एक बार सभी अपने दोनों हाथ ऊपर करेंगे। जो सोए हुए हैं उन्हें सोने दो, जो उधर इधर बैठे हुए हैं वे सब मालिक के नाम का जयकारा लगे। जहाँ भी किसी को आवाज जा रही वहीं पे जयकारा लगाना है। बोलिए संत श्रोमणी गुरुदास जी महाराज के। बोलिए संत श्रोमणी गुरुदास जी महाराज के। बोलिए संत श्रोमणी गुरुदास जी महाराज के। सभी को सतनाम, सच्चाई, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए गुरु प्रेमियों, संत एवं संगत के माध्यम से बड़ा ही सुंदर एवं मार्मिक सत्संग का आयोजन फरमाया जा रहा है। समाज को सुधारने के लिए निरंतर संत प्रयास कर रहे हैं। अपितु लाइन में जो गृहस्थी लोग भी लगे हुए हैं। जिस प्रकार से संत जो पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे जो गृहस्थी संगत भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। देखो, हमारे कृष्णपाल फौजी साहब हैं, जो दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं समाज को सुधारने के लिए। उनका ये प्रयास है कि हम जन जन को जो गुरु रविदास जी के चरणों में लगा दे, जन जन को हम सत्संग में जोड़ दें। रुकनपुर के अंदर जो फौजी साहब के अथक प्रयास से 3-4 परिवार गुरुमुखी बने और ठोस सत्संगी बने। ये फौजी साहब का बहुत प्रयास है। नहीं तो फौजी साहब को लगभग 30-40 हजार रुपये पेंशन मिलेगी। उन्हें किस चीज की कमी? अगर हम जो 500 रुपए की मजदूरी कर रहे हैं ना, तो हमारे अंदर ये हम आ रहा है कि हम सत्संग में जाते नहीं, एक पौवा पी के अपने घर में लेटते हैं। लेकिन जिस बंदे को 40 हजार रुपये पर महीना मिले, 1300 रुपये पर डेली, उसका प्रयास ये कि मैं हर दिन सत्संग अटेंड करूँ। लगातार 3-3, 4-4, 5-5 दिन हो जा वे सत्संग अटेंड करते रहते। उधर हमारे तेजवीर, करमवीर भाई और जोनू भाई ये लगातार जो प्रयास कर रहे हैं समाज को सुधारने के लिए। कभी आप इस बिंदु को सोचो कि इनका भी परिवार होगा, बच्चे इनके भी होंगे। दिन में मेहनत मजदूरी करना और रात को जो गुरु महाराज जी की मजदूरी करना,
आप लोगों के लिए, क्योंकि इन्होंने तो गुरु महाराज जी से वो ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब तो दिन रात ये मेहनत कर रहे हैं। इधर रुकनपुर से हमारे जो राजकली बहन और पीतम डीलर साहब आए हुए हैं, मालिक की इन पर दया कोई कमी नहीं। इन्होंने गुरु महाराज जी के लिए इतना बड़ा बलिदान किया। गुरु महाराज जी ने कहा भाई हमारा आश्रम बढ़ना, रुकनपुर मेन रोड पर जहां जमीन का आज 20,000 रुपए गज का रेट, वहीं इन्होंने महाराज जी को 100 गज जमीन दान करी और वहीं आश्रम तैयार करा दिया। इन्हें 1 रुपए पैसे कोई कमी नहीं, लेकिन इनका ये प्रयास है कि भाई हम जैसे हम गुरु महाराज जुड़ गए, ऐसा हम भी निरंतर जो सभी को जो महाराज के चरणों में जुड़े। हमारी जो विमला बहन मुजफ्फरनगर साहिब सुभाष नगर से और दरोगा जी आई हुई, इन्हें कोई कमी नहीं, लेकिन लगभग 65-70 की साल की अवस्था में प्रयास इनका ये कि भाई हम सबको गुरु महाराज जी के चरणों में और शरणों में, ऐसा हम प्रयास करते हैं। तो गुरु प्रेमियों, ये भी बड़ा धन्य के पात्र हम जो महात्मा राजकली जो दास जी महाराज जी है, जो तपस्या कर 41 दिन की, उनकी तपस्या पूरी। लेकिन मेरा जो सुझाव ये, बिना तप के तपस्या के अगर हमने कोई एक बर्तन तैयार कर दिया, चाक के ऊपर कच्ची मिट्टी का बर्तन तैयार कर दिया, और जब तक वो बर्तन जो आवे के अंदर जाकर पकड़ेगा अग्नि के अंदर, तब तक वो परिपक्व नहीं होगा। उसके अंदर किसी प्रकार का भी कोई हम जो पदार्थ नहीं डाल सकते, चाहे वो दूध हो, छाछ हो, दही हो, घी हो या कोई सब्जी हो, बनाने से जब तो पकड़ेगा नहीं। और जब पक्का तैयार हो जाए तो उसमें हम किसी प्रकार का भी तत्व पदार्थ डाल सकते हैं, लेकिन वो पक्का सारा पकड़े के बाद उसके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। माता सती अनुसुईया जी की बात की गई थी, तो माता सती अनुसुईया जी एक पतिवर्ती नारी थी। वो अपने पति की सेवा करती थी। उनके पति का नाम अत्रि मुनि था। तो अत्रि मुनि की वे सेवा किया करती थी माता सती अनुसुईया जी। और क्या हुआ, उसी क्षेत्र में एक तपस्वी ने तप किया, और तप करने के बाद वो माता जी के पास आए। तो जब माता जी के पास मिलने के लिए वार थे, तो तप के बाद व्यक्ति के अंदर अहंकार पैदा हो जाए, क्योंकि जब दूध घी हम पियेंगे तो शरीर के अंदर हमारे बल पैदा होगा। तो ऐसे ही भक्ति के माध्यम से जो हमारे अंदर जो बल पैदा हो जाए, वो ऊर्जा पैदा हो जाए, गुरु महाराज के चरणों से जो हमें प्राप्त हो। तो ऐसे ही जो उस तपस्वी के अंदर जो वो ज्ञान प्राप्त हो, ज्ञान की ऊर्जा प्राप्त होगी, तो उसके दिमाग में ये बात आई कि भाई मैं देख लूं 41 दिन की मैंने तपस्या करी, मैंने तपस्या सिद्ध भी कर ली कि नहीं। तो ये जांच करने के लिए पक्षियों का ऊपर जो जोड़ा जो उड़ के जा रहा था कबूतर का, तो उसने कहा हे गुरु महाराज, अगर मैंने सच्ची तपस्या करी तो ये जोड़ा जो कबूतर का अभी जो मरकर नीचे गिर जा। अब भाई उसकी तपस्या जो अहंकार उसमें आया, उसने ऐसा कहा वो पक्षी का जोड़ा नीचे गिर जा, मर गया। तो उसने सोचा भाई तेरे साथ दुनिया में कोई नियम, जैसा तू चाहोगे ऐसे ही करेगा तू। अब वो माता सती अनुसुईया जी के पास आया। तो माता सती अनुसुईया जी गृहस्थी थी, वो अपनी जो पति की सेवा किया करती थी। तो उसने माता सती अनुसुईया से कहा कि ए माता, मुझे जो बहुत प्यास लगी, पानी दे। कि मैं भी 1 मिनट में पानी दे दूं, आप बैठ जाओ। तो उसने कहा पानी जल्दी दे दे, नहीं तो पता मैं कौन हूं। तो माता सती अनुसुईया जी ने कहा कि कौन है तू वही तो जिसने कबूतर मार दिए, लेकिन मुझे नहीं मारने, क्योंकि मैं भी जो सेवा में लगी हुई। भाई ऐसा कैसा पता चलेगा। तो उसने कहा तुम किसकी पूजा करो, कि मैं पूजा करूं अपनी पति की, लेकिन आपके अंदर अहंकार, में अंदर अहंकार। तो मेरा राजकली दास जी से निवेदन है, भाई तपस्या के बाद व्यक्ति के अंदर अहंकार पैदा हो जाए। गृहस्थी भी जो मालिक का सुमरण वचन करो। संत और गृहस्थी के अंदर ऐसा प्रेम होना चाहिए जैसा सत्संग के अंदर। सत्संग 2 बिंदुओं से मिलकर बना। ये बात महाराज जी ने बताई, निर्भय नंद सागर महाराज जी ने, कि सत का मतलब सदगुरु, संग का मतलब संगत। अगर संत के पास संगत है तो सत्संग बढ़ जाएगा। अगर संत के पास प्रेम है, मिठास है, तो संगत जुड़ जाएगी। और संत के पास अगर प्रेम मिठास नहीं तो संगत दूर भाग जाएगी। संत का जो मतलब चुंबक संत को बनना चाहिए। अगर संत चुंबक है तो लोहा जो ऑटोमेटिक उसके पास खींच चला जाता है। और अगर संत बनने के बाद गुरु महाराज का चुंबक के पद संत ने पैदा ना किया तो उसका संत बनने से कोई फायदा नहीं।
संत 3 अक्षरों से मिलकर पड़ता है, स अथ ना और ता। तो 3 इन शब्दों के जो ऐसी अर्थ है। स का मतलब है संतोषी, हमारे हृदय के अंदर संतोष होना चाहिए। अगर हमारे पास नमक नहीं, हमें भोजन तैयार करना, तो हमें बिना नमक के ही सब्जी खानी पड़ेगी। उस संत के अंदर संतोष होना चाहिए। अगर सुबह से शाम तक जो चाय की व्यवस्था नहीं हुई, तो उस संत को जो हम आज चाय पी, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हमारे लिए जो ऐसी व्यवस्था करी, हम ये नहीं सोचना कि वीआईपी हम चाय पिए। तो सा का मतलब संतोषी, ना का मतलब नयून, नयून का मतलब छोटा, हमें सबसे छोटा ही बनना। अगर कोई गृहस्थ भी हमारे पास आ गए, तो उनसे गुरु महाराज जी ऐसा करके संबोधन करना, क्योंकि जो जीव आत्मा हमारे अंदर बसी हुई, वही जीव आत्मा उस गृहस्थी के अंदर बसी हुई। अगर हमारे अकारण शब्दों के कारण जो जीवा से हमारे शब्द निकल गए, कटु शब्द निकल गए, उससे अगर उसकी आत्मा को दुख हो गया, तो ये आत्मा यो जीव जो परमात्मा सतगुरु की देन हमारी। अगर सतगुरु के जो तत्व को हमने जो कटु शब्द कह दिया, तो सतगुरु हो गया। संत बढ़ने के बाद हमें प्रयास ये करना, किसी को भी हम कटु शब्द ना कहें। यही तपस्या का जब प्रथम और पहला गुण। गुरु प्रेमियों, बड़ी प्रसन्नता का ये भी विषय है, अपना संपूर्ण जीवन व्यक्ति जो दिनचर्या के क्रियाकलापों में व्यतीत करते, लेकिन आज से लगभग ऐसे हुए होंगे 6 महीने पहले राजकली जी बहन और अशोक दास जी मेरे पास आए, और इन्होंने ये अरदास करी कि महाराज जी हमारा जो कोई संतान उत्पन्न हुई, मालिक की ऐसे दया थी, और हम संतमती में आकर जो समाज की सेवा करनी चाहते हैं। तो मैंने इन्हें प्रयास किया समझाना कि देखो भाई, संत का मतलब मरा हुआ इंसान, संत का मतलब ये है कि मरा हुआ इंसान, और संत बनने के बाद तुम्हें मरना पड़ेगा। मरने का मतलब ये, अगर कोई गाली दे रहा ना, तो दे ले भाई, हम तो मरे हुए। अगर आपको समय खान पान मिल रहा, तो उसमें ही रहो, क्योंकि हम मरे हुए। और संत बढ़ने के बाद अगर मतलब कि रिश्तेदारी पिश्तेदारी इस मायावी चक्कर में रहे, तो संत बढ़ने का कोई फायदा नहीं। नु कहा मेरे सतगुरु ने दे दिया मुझे मौका, सतगुरु महाराज मौका दे। इस गांव के अंदर लगभग मेरे ख्याल से जो हमारी संख्या जो 2000 की होगी, 2000 यहाँ सब जो नर और नारी बच्चे समेत 2000 की संख्या हरिनगर गांव के अंदर। लेकिन जो गुरु महाराज जी ने मौका इन जीवों को दिया बसाने का, और राजकली रोगदास जी महाराज जी को सतगुरु महाराज जी ने मौका दिया मालिक का भजन करने का। और भजन तुम ऐसा कर दो जो इस पूरी दुनिया को दिखा दे। ये भाई इन्होंने वो काम कर दिया। और बहन जी, नारी उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए। महाराज जी ने 3 नाम गिनवाए, नोना चमारी, भीलनी माता, सती अनसुईया जी, और चौथी एक देवी ऐसी हुई जिसकी शादी हुई, लेकिन शादी करने के बाद संकल्प कर दिया कि हमें कोई संतान पैदा नहीं करनी, हमें कोई संतान पैदा नहीं करनी, और हमें समाज की निर्भीक होकर हिम्मत से सेवा करनी। उसका नाम था माता सावित्री बाई फुले, जिसका जन्म जो 1831 ईस्वी हुआ, जब नारी समाज के लिए किसी प्रकार की कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी भारतवर्ष के अंदर। तो माता सावित्री बाई फुले ने संकल्प लिया, इस नारी जगत के नारी कल्याण के लिए हमें विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था करनी है। उस शेर की बच्ची माता सावित्री बाई फुले ने 1848 ईस्वी के अंदर नारी मुक्ति के लिए एक विद्यालय तैयार किया। तो मैंने बहन से मैं निवेदन करता हूं, अगर तुम संत बनी गया, तो संत बनने के लिए वो काम हम करना जो दुनिया और समाज हमेशा याद करे। संत बनने के बाद में अहंकार पैदा नहीं करना, धन संग्रह नहीं करना, क्योंकि संत ने अगर धन संग्रह भी कर लिया तो संत के किसी काम का नहीं होता। आज तक तुम ये देख लो, जिस संत ने धन का संग्रह किया वो धन व्यर्थ में बेकार हुआ। बोले सतीश दास महाराज की। इस पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर अगर किसी ने गुरु रविदास जी महाराज जी का प्रतिपादन किया, गुरु रविदास जी महाराज का ज्ञान प्रचार किया, तो सर्वप्रथम स्वामी समनदास जी महाराज जी ने किया। लेकिन गुरु प्रेमी उनसे भी एक भूल हुई कि अंत में आकर उन धन का संग्रह करके अपने भतीजों को दे दिया, और उस धन का कोई निस्तारण नहीं हुआ। तो मैं अपने संतों से निवेदन करता हूं, अगर हम संत बन गए तो धन का बिल्कुल लोभ ना करो। अपने परिवार रिश्तेदार से बिल्कुल कदापि मत जुड़ो। अगर रिश्तेदारी या परिवार से हम जुड़ेंगे तो बुरा ही हाल होगा।
बड़े बड़े संतों का बुरा हाल होगा। और गुरु प्रेमियों, अगर हमने किसी को गुरु मान लिया तो गुरु शब्द में दो शब्द हैं, गु प्लस रू। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। गुरु जो तत्व होना, गुरु अंधकार से प्रकाश में ले जाने का कार्य करो। और अगर हमने गुरु मान लिया जिसने वो प्रकाश दिखा दिया, कभी उसका गु ना करो। गुरु के लिए जान भी चली जा, गर्दन कट जा, तत्पर हो। गुरु प्रेमियों, मैं आपको एक जो दृष्टांत के माध्यम से सुना चाहता हूँ। बहनों बैठ जाओ, एक गुड़िया बैठ जाओ। अब नवरात्रि आने वाले, बैठ जाओ। ये तुम व्रत भी रखने, वैसे भी तुम तो देवी वाले हो। तो मैं दृष्टांत के माध्यम से बताना आपको चाहता हूँ। गुरु महाराज जी का सत्संग फरमाया जा रहा था, गुरु गोविंद जी महाराज जी का। जो गुरु गोविंद देव जी महाराज जी थे वे सत्संग फरमा रहे थे। बोलिए संत सोन गुरुदास जी महाराज की। तो जब वे सत्संग फरमा रहे थे तो एक व्यक्ति उनके पास आया कि महाराज जी, अशोक चाय में लगना, आजा चाय में लगना। तो अर्जुन देव जी महाराज जी सत्संग फरमा रहे थे। तो एक व्यक्ति उनके पास गया, जैसे तेजवीर, कहने लगे गुरु जी आप सत्संग की बात कर रहे हैं, लेकिन सत्संगी हो कैसा, मुझे ये बताओ। अर्जुन देव जी महाराज जी ने कहा कि भाई ये बता, तू सत्संग को देखना चाहा, सत्संगी के बारे में सुनना चाहा, या क्या करना चाहा? कहने लगे जी मैं सत्संगी से बात करना चाहूँ और मैं देखना चाहूँ कि गुरुमुखी सत्संगी हो कैसा। ये अच्छा, तो एक काम कर तू, जो मेरी एक चिट्ठी ले जा और भाई हरिनगर गांव के अंदर मेरा एक शिष्य है, उसका नाम है अशोक, और उसे ये कह दी भाई गुरुजी ने 2000 रुपये कहा और भाई मेरा सत्संग 20 दिन बाद। वो चिट्ठी लेके चलेगा। अब ये बात जो अर्जुन गुरु गोविंद देव जी महाराज जी की बात है, कम से कम आज से 60-70 साल पुरानी, और उस समय 2000 रुपये की वैल्यू बहुत बड़ी थी। अब जब 2000 रुपये लेकर वो चिट्ठी लेके गया हरिनगर के अंदर, तो उसने सोचा भाई जो 2000 रुपये दे देगा वो बहुत बड़ा नौकरी वाला व्यक्ति होगा। तो जितने भी हरिनगर में नौकरी वाले थे सबके पास चले गया, भाई अशोक है कोई, लेकिन कोई तैयारी नहीं। उन्होंने सोचा भाई अगर नौकरी वाला नहीं है तो फिर खेती वाला होगा, जो किसान होगा कोई। वो सब किसानों को घूम गया कि भाई गुरु जी का कोई शिष्य अशोक नाम का है जी? हाँ कोई नहीं। उन्होंने सोचा था कोई मिस्त्री जरूर होगा चिनाई। अब चिनाई के 600-700 रुपये चल रहे, वो तो दे देगा 2000। अब भाई मिस्त्री ने पूछा भाई कोई अशोक है गुरु जी का चिल्ला? उन्होंने कहा कोई नहीं जी। अब बाद में उसने कहा भाई चिट्ठी आई महाराज गुरु गोविंद देव जी ने दी है, लेकिन अशोक कोई चिल्ला। कहने लगे जी वो तो ऐसा चिल्ला, उसको तो झोपड़ी भी नहीं, और वहां जहाँ कूड़ी करकट पड़ा वहां उसका घर। अब जाकर के देखा तो भाई अशोक को झोपड़ी पड़ी हुई थी और भाई वहां कोई मकान नहीं था। अब उसने सोचा भाई गुरु जी ने किसे चिट्ठी दे दी हो, इसका झोपड़ी पड़ी है, 2000 रुपये कैसे दे देगा? अब उसने आवाज लगाई कि भाई अशोक दास है। अशोक दास भाग गया, कहने हाँ जी मैं अशोक दास। कहने लगे जी गुरु जी ने चिट्ठी दी आपको, लोगों ने चिट्ठी पर लेकर चिट्ठी अशोक नचने लगा। अब नचने नाचता नाचता वो चिट्ठी लेकर मैंने झूमने में घुस गया। उसकी धर्मपत्नी ने कहा कि नाच गए तू तो देख ले गुरु जी की चिट्ठी में क्या लिखा हुआ, तू नाच रहा से लेकर कि देखो लिखा कुछ भी हो, लेकिन गुरु जी को मेरे से इतना प्रेम हो, उनके दिल में मेरा नाम लिखा हुआ। और मेरा और गुरु जी का मिलन आज 10 साल नहीं हुआ, लेकिन गुरु जी को जो मेरा नाम आज भी याद, इसलिए मैं नाच रहा। पहले चिट्ठी देख ले। चिट्ठी अशोक ने देखी लिखा था 2000 रुपये भगत को दे दे। अशोक गुम हो गया, कहने गुरु जी ने मार दिया। अब 2000 रुपये दूंगा कहाँ से मैं? उसकी पत्नी भी गुरुमुखी थी, उसने तू घबराओ ना। अगर गुरु जी ने ये कहा कि भाई 2000 रुपये देने तो पैसों की व्यवस्था गुरु जी करेंगे, तो बिल्कुल ना करना। हम ये जो हमारे पास ये भक्त आया इसकी खाने पीने की व्यवस्था, इसलिए बढ़िया खाना बना, तो जैसे खाने की व्यवस्था में लगे ऐसे एक ऐलान होगा, जैसे आपके मंदिर में ऐलान हो जा कि भाई गन्ने का रेट 400 रुपये क्विंटल हो गया, तो ऐसे एक ऐलान छोड़ता कि भाई आपके गांव के अंदर एक पहलवान आया, कुश्ती चली जाए, तुम मेले में यहाँ कुश्ती कराओगे या शाम वगैरह कराओगे। उस पहलवान का नाम है निच्चू पहलवान,
और उसने सबके ऊपर लंगर फेर दिया। और जो उसके साथ कुश्ती लड़ेगा, अगर जीत गया तो मिलेंगे 2000 और अगर हार गया तो 1000 मिलेंगे। तो भाई अशोक ने निर्णय ले लिया कुश्ती लड़नी चाहे कुछ भी हो जाए। अब दिन निकल तो 6 बजे तो ही अशोक ने अपना लंगर बांधा, पजामा चढ़ाया और दंगल में पहुंच गया। क्या तू क्या करेगा? तू कुश्ती लड़ूंगा। अब निच्चू पहलवान ने कहा भाई मर जाएगा तू, मरू या जीव, तुझे हरम माल कुश्ती लड़ूंगा। गाँव वाले ताऊ चाचा ने कहा भाई मर जाएगा, बड़ा तगड़ा पहलवान है ये, चाहे मर जाऊँ कुछ भी हो जाऊँ कुश्ती लड़ूंगा। अब जब कुश्ती लड़ने लगा हो, पहलवान ने सोचा इसकी कुश्ती लड़ने का मतलब यो मरना आयो, लेकिन यो लड़ क्यों रहा, मर क्यों रहा है? तो पहलवान ने उसे तो कर दिया ऊपर और अपन नीचे हो। कहने लगे भाई 2000 मिलेंगे सो। कहने लगे तुमने ऐसा करा क्यों? कि भाई मन ने करा, मेरे गुरुजी का वचन ये था कि 2000 देने, और मन ने ये सोच लिया चाहे मेरी गर्दन कट जा लेकिन 2000 रुपये गुरुजी को जरूर देना। अब पहलवान के दिमाग में ये बात आ गई भाई, जो व्यक्ति अपने गुरु के लिए मरण लग रहा वो गुरु कैसा होगा? अब भाई उसने कहा भाई तेरे गुरु से मैं मिलूंगा। वो नीचू पहलवान को मिलेगा और साथ ले जाकर को अपने आप तो गुरुमुखी है ही था, लेकिन दोनों को न बना दिया। तो गुरुमुखी का मतलब ये तो गुरु पद लेकर स्वयं जो अपने विकारों को दूर करेगा और फिर दूसरे सेवक को ले उनके विकारों को दूर कराओ, इसका मतलब तो गुरुमुखी। और संत का मतलब ये है कि निष्दिन संत को ये लगन है, अगर अशोक ने मुझे आज दूध दिया और कमरपाल ने मुझे आटा दिया तो गुरु महाराज इसका कम से कम 10 गुना तो सदी। और अगर आटा चावल चून लेकर हमने बेच दिया, भांग धतूरा गंजा मांजा पी लिया, तो पाप का भागी वो संत बना, उस पाप को रोक नहीं सकते। क्योंकि धर्म प्रेमियों इनकी बहुत बड़ी मेहनत है, गृहस्थियों की बहुत बड़ी मेहनत है। इस चीज को हम देख रहे, शुक्र ताल के अंदर हमारे 16 आश्रम चल रहे, और 16 आश्रमों के अंदर मैं डंके की चोट पर यह बात कह रहा हूं आपको, अगर 1000 व्यक्ति आप किसी भी आश्रम में पहुंच जाओ, जो हमारा सबसे छोटा आश्रम, उसी आश्रम में आपके खाने की पीने की सब व्यवस्था। तो ये देन किसकी? ये देन सब इन गृहस्थियों, इन गृहस्थियों का हम आभार और उपकार हमेशा मानना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इतनी बढ़िया व्यवस्था। गृहस्थी का काम दान देना और संत का मतलब इनके लिए भजन करना। अगर दोनों चीज बराबर होगी तो समाज का चहुमुखी विकास होगा, और ये चीज खत्म होगी तो ये विकास होना बंद हो जाता। देखो अगर संत चुंबक बन जा तो सत्संग होना, संगत को इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन संत जब चुंबक नहीं बढ़ने का तो कभी भी जो ये संगत चिपकने की संसार। और गुरु प्रेमियों, जो गुरु के प्रति गलत भाव रखा ना, वो कभी उन्नति नहीं कर सकता। क्योंकि आज सब लोग गोवर्धन दास जी महाराज जी को गलत बता रहे, लेकिन गोवर्धन दास जी महाराज जी ने जो गुरु के लिए काम किया, लेकिन उनके जो कुछ एंटी लोग थे जो अपनी मान बढ़ाई में एक संघ की 3-3 और 4-4 समाधि बना दी, जिन्होंने गुरु को जो मतलब कि टुकड़ों में बांट दिया। क्या वे गुरुमुखी हो सको? वे गुरुमुखी कभी नहीं हो सकते। ऐसे गुरु प्रेमियों, कुछ लोग हमारे महाराज जुम्मादास जी के भी टुकड़े करने का प्रयास कर रहे हैं। जब महाराज जी की जो समाधि शुक्र ताल में दी गई तो कुछ ऐसे समाधि तत्व उनके कपड़े और मिट्टी उठा ली कि जी हम गुरु जी की 14 समाधि बनाओगे। हमने उनके हाथ जोड़े कि देखो गुरु को तोड़े नहीं करते, गुरु को डिवाइड नहीं किया करते, समाधि एक जगह बन जाएगी और जब तुम चाहोगे ऐसा रूल बना लियो कि नहीं जी इस काम को जरूर करेंगे। तो उन लोगों ने थाना भवन के अंदर उनकी एक समाधि और बना दी, और जब समाधि बन गई वे महात्मा जी मेरे से बहुत नाराज रहे। मैंने उन्हें कहा जी मैं बुरा इंसान नहीं हूं, मैं मेरे तो हिस्ट्री उठा कर देख लो, समाज के लिए आज तक मैंने छल नहीं किया, और आप जो ये काम ना करो। वो मेरे से बहुत नाराज हुआ। अंत समय जब बीमार हो गया उसने कहा महाराज जी मैंने बहुत बड़ी गलती करी और तू वही इस आश्रम को संभाल ले। मैं कहा जी मेरा आश्रम नहीं है तो समाज की चीज है। अंत में जब वो शरीर पूरा उनका होगा, वहाँ कार्यक्रम हुआ, उस आश्रम में इंचार्ज मुझे दे दिया समाज, लो जी आप इस आश्रम को चलाओ। वहाँ मैंने जो एक महात्मा की नियुक्ति करी, उसको 1 साल के अंदर इतना अहंकार आ चुका, वो लिख दिया महान, ये महान वो महान। मन न करे महान तो हो जो मेहनत करो, तुम मेहनत कर समाज में निकाल ही नहीं सकती। अब संतों की सिस्टम ये हो चुकी,
एक गोधना टिल्ला आश्रम हमारा, वहाँ हमने एक संत नियुक्त किया विजेंद्र दास। हमने कहा भाई नया लड़का है, विकास करेगा। लेकिन उस बंदे ने 3 साल लगातार वहाँ रहा, लेकिन 3 साल में 1 रुपया नहीं लगाया। अब समस्या इस बात की आ रही, संगत लगातार दे रही लेकिन संत विकास नहीं कर रहा। और बड़ा दुख इस चीज का हो, हम निरंतर समाज में मेहनत और प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कुछ ऐसी व्यवस्था बढ़ रही, तोड़ने फाड़ने का काम चला गया। गुरु प्रेमियों, जब मोमेंट हमने शुरू किया 2012 में, तो एक गांव में हम गए भिक्षा करने। आज अगर किसी गांव में हम पहुंच जा तो आज 10-10 जगह हमारे लिए खाने की व्यवस्था हो जाएगी, महाराज जय हुई। लेकिन वो समय ऐसा था कि हम उस गांव में किसी ने भोजन के लिए नहीं पूछा। हमने तो मिशन तो बढ़ाना, अनुसुईया धाम को कोई नहीं जानता था। हमने संकल्प लिया मिशन तो बढ़ाना। तो एक व्यक्ति आया प्रीतम जी, और उसने ये कहा अगर तुम अपने मिशन में कामयाब होगे तो मैं टॉयलेट में जो अपनी मूंछ कटवा दूंगा। मुझे बड़ा दुख, मैं सुन होगा एकदम। लेकिन मैंने सोचा भाई अगर कदम बढ़ा ले पीछे नहीं हटना, अगर गुरु जबान दे दी। तो मैंने जो एक ठेला लिया और ठेला लेकर हर घर घर से 2-3 रोटी मांग ली और सब्जी ले ली। 1 बाल्टी सब्जी हो गई, 1 ठेला भर का रोटी का। हम 6 आदमी थे, हमने सबने बैठ कर रोटी खाई, फिर कुत्तों खुआई और गांव के जो है उन्हें भी खुआ दी। और शाम को किया सत्संग करने के बाद सत्संग हमारे पास जो 14-15 रुपए की पूजा इकट्ठी हो। और सुबह ही हमने गांव में घूमे भाई, अनुसुईया धाम भंडारा दान हमारे को 3500 रुपए हो गए और कम से कम 2-2.5 क्विंटल आटा होगा। पहली भिक्षा मेरे जीवन में। जो ये व्यक्ति कहता था मूंछ कटवा दूंगा, हम उसके पास में गए, उसके चरणों में पड़ गए कि जी आप ही हमारे गुरु, अगर आप ये बात ना कहते तो ये काम हम कर ही नहीं थे। और ये लो ये पकड़ो पैसे, सामान लेकर अनुसुईया धाम में आप आइए। तो उसने कहा यहाँ तो काम मिल गई लेकिन आपका नहीं मिलने। मका मैं मूंछ वाली बात को हमेशा याद रखूंगा, उन्नति करके दिखा। तो गुरु प्रेमियों, आज 2012 से ये 23 चल गया। इस 11 साल में जो अनुसुईया धाम ने उन्नति करी वो आप सब देखते। मैंने कभी किसी संगत को तोड़ने का प्रयास नहीं किया, और न कभी मैंने ये प्रयास किया मैं बहुत बड़ा सिद्ध हूँ तब मेरे चिल्ले शिष्य बन जाऊं। मेरा मतलब तो ये, अगर कोई महाराज समझदारी से जुड़ा रहा ना तो संगत हमारी। कोई व्यक्ति कहीं भी जुड़ा हो अपनी तो संगत, क्योंकि सत्संग में कहीं भी हम चले जाओ हम ही तो वहां सब। और सतपाल दास जी महाराज जी, ये हमने आपको मौका और चांस दिया, लेकिन इस क्षेत्र के हमारे जो संचालक है ना फौजी साहब, हर कार्यक्रम के संचालक हमारे फौजी साहब। तो गुरु प्रेमियों, सब मिलकर के रहो, साथ रहो, संतों की बात मान लो, उनके बताए मार्ग बचो। एक व्यवस्था समाज में बहुत गंभीर फैल रही, और इस समस्या का अगर निष्ठार निराकरण कोई कर सका तो वो सत्संग कर सको। हमारे जो 13-13, 14-14, 15-15 साल के बच्चे नशे को उड़ लगे, अगर ये नशा ना हटा दो इस समाज का नाश हो जाएगा। बिल्कुल नशे के अंदर 2 शब्द बनो, न और सा। इनकी अगर संधि विच्छेद कर देता, ना और सा की, ना का मतलब नष्ट और सा का मतलब शान, हमारी शान नष्ट हो जाएगी बिल्कुल। अगर घर घर के अंदर हमने सत्संग ना दिया तो हमारी शान और शौकत जो नष्ट हो जाएगी। इसलिए गुरु प्रेमियों, ये बात भी, ये चीज भी सत्य अनुसुईया धाम ने 2018 में करके दिखाई थी, जो दुनिया का सबसे बड़ा केक बनाया था 6 क्विंटल 41 किलो का, वो सबको याद होगा आप लोग। और उस केक की व्यवस्था में जो जन जन सा हमने सहयोग लिया। अब की बार फिर हमने एक बार सोच लिया कि एक ऐसा काम करेंगे जो पूरे भारत के, संपूर्ण भारत के रविदास सिपाही हम जुड़ जाए। ऐसा प्रयास करने के लिए हमने संकल्प ले लिया कि सती अनुसुईया धाम शुभ करताल के अंदर 4 फरवरी को एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संपूर्ण भारत से संत और संगत इकट्ठा करेंगे। उस कार्यक्रम का नाम होगा गुरु रविदास जन्मोत्सव जागृति कार्यक्रम। उसकी विशेष बात ये होगी, एक संकल्प हम लेंगे। आज तक हमने दुनिया के झंडे लगाए, दुनिया के देवता को मानने, लेकिन अपने को मानने का हमने कभी प्रयास नहीं किया। अब की बार हम संकल्प लेंगे कि रविदास जयंती के दिन हम सबको अपने छतों के ऊपर गुरु रविदास जी के झंडे लगाने, ये संकल्प हम लेंगे। संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर गुरु रविदास जयंती के दिन सबकी छतों के ऊपर गुरु रविदास जी महाराज के झंडे लगे होंगे, उसमें हमारी कौमी एकता का जो प्रतीक होगा। दूसरी बात ये गुरु प्रेमियों,
2024 की जो गुरु रविदास जयंती होगी वो बिल्कुल संपूर्ण नशा मुक्त होगी। हम ये संकल्प ले लेंगे कि 2024 में हम किसी को शराब पीकर नशा नहीं करना। अगर कोई शराब पीता 3 दिन खा लो पूरी शराब पिया दो सब, लेकिन गुरु रविदास जयंती के दिन बिल्कुल भी शराब पीनी नहीं। हम जयंती नशा मुक्त करनी है। हम दुनिया को ये दिखानी कि हम सच्चे रविदास हैं और जो हमने सोचा वो करके दिखाया, क्योंकि दिन रात हमने मेहनत की। आज भी हमारा ये कभी जाकर देख लो 2 या 3 घंटे सो रहे हैं और आगामी हमारी सोच ये अगर सब लोग सहयोग देंगे। मेरा उद्देश्य ये नहीं है भाई मैं तुम्हारे ऊपर राज करूं, मैं तुम्हारा पाल समझ जाऊं। मेरा उद्देश्य ये मैं संगत के अंदर जो दास बनकर आना चाहूँ और दास बनकर आकर वो चीज करना मैं चाह रहा हूँ। अगर हमें मुक्ति और मोक्ष मिल गया तो हमारा अकेलों का कल्याण होगा। मुक्ति और मोक्ष के विषय में अम्बेडकर साहब भी सोच सकते थे अगर वे मुक्ति मोक्ष लेते, लेकिन आज संपूर्ण जगत को संपूर्ण जहां भी निर्बल और निर्धन लोग आजादी दिवाना काम अम्बेडकर साहब ने। भारतवर्ष के अंदर नहीं, अमेरिका वगैरह देशों के अंदर भी पिछले साल सबसे बड़ी अम्बेडकर साहब की जयंती जो अमेरिका के अंदर निकल थे अमेरिका। तो गुरु प्रेमियों, अगर आप लोग सहयोग देंगे ये सिस्टम यहाँ तक बंद नहीं होगा। ये सिस्टम 2030 में लक्ष्य हमारा है कि गुरु रविदास यूनिवर्सिटी की नींव गाड़ देंगे और गुरु रविदास यूनिवर्सिटी अगर हमने बना दी तो इस समाज का उद्धार हो जाएगा, जन जन का उद्धार हो जाएगा। तो मेरा कर्तव्य ये नहीं, आज हमारे सोमदास जी महाराज जी अगर तपस्या करी, राजगली में तपस्या करी तो मौज मस्ती और आनंद के लिए नहीं करनी, समाज को ज्यादा चेताओ। मैं अपनी बहन से निवेदन कर रहा कि जाओ इस आडंबरवाद को दूर करो और घर घर हमारी जो महान बेटियों को समझाने का काम करो। एक त्योहार अनवाड़ा करवा चौथ का, मैंने पहले भी आपको ये बात बताई। एक भैसानी इस्लामपुर गांव पड़ता है जो थड़ावन क्षेत्र में, तो उधर हमारा मंदिर है गुरु रविदास जी महाराज जी का। तो उस सत्संग करने का पर्पज ये था कि हमारा गुरु जी का मंदिर संपूर्ण हो जाए, ये पर्पज था। मैंने चलो ठीक है भाई। उन्होंने कहा महाराज जी आपको 11,000 देने, मैंने कहा जी मैं 12,000 दे दूंगा, लेकिन मैं आपको एक वैसी युक्ति विधि बता दूंगा कि आपका ये मंदिर जो 1 महीने में पूरा हो जाए। कहने लगे जिसमें लगेगा 2.5 लाख रुपए। मैं जी 1 महीने में 2.5 लाख ही हो जाएंगे, लेकिन मेरी बात मान लो। कहने गुरु जी हम तुम्हारे लिए खून दे देंगे, गर्दन काट देंगे, सब कुछ कर देंगे, तुम बताओ 2.5 लाख कैसे होंगे। मैं कहा भाई भी ना बात मान दो, मेरी बहन ही बात मान लो बस। कहने गुरु जी हम तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। मैं तैयार हो? जी हाँ। जो मैं कमा करेंगे नो करेंगे, नो हाथ ऊपर करो, बस सबने उठा लिया हाथ। मैं तो मेरी बात सुनो, अब एक त्योहार आने वाला 15-20 दिन बाद, उसका नाम है करवा चौथ। और भाई एक बहन के घर से कम से कम 1,000 रुपए लगे और 250 परिवार। अब एक परिवार में 2 बहन तो है ही, लेकिन मैं तो एक की मान रहा। तुम 250 बहन मिलकर आपका करवा चौथ ना मनाओ और 1,000 रुपए गुरुदास के मंदिर में दे दो, 2.5 लाख रुपए एकदम तैयार हो जाएंगे। लेकिन बहनों ने कहा ये काम नहीं करने ना। क्यों? कि हमारे पति मर जाएंगे। भाई मर क्यों जाएंगे? वहां हमारा एक सेवक बड़ा शकील, एक मुसलमान सेवक बड़ा शकील। मन्ना भाई शकील का 7 बच्चे, धर्मपत्नी जीवन, शकील जीवित और शकील में वजन 80 किलो। जब शकील नहीं मरा तो हम कैसे मर जाएंगे? हमारे भाई कैसे मर जाएंगे? तुम ये करवा चौथ का त्योहार बंद करो और 1,000 रुपए देगा, 2.5 लाख मंदिर बनवाओ। तो कोई सी बहन हमारी तैयार नहीं हुई। तो राजगली बहन से मैं ये निवेदन करा, तुम संत बढ़ चुके, अपनी बहनों को जो समझाने का जो काम शुरू कर दो, घर घर गुरुदास जी महाराज गद्दी लगवानी शुरू कर दो, सत्संग का तब फायदा होगा। यूं फायदा। और भाई हरिनगर वालों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये बहुत मेहनत करी आप लोग, क्योंकि मुझे पता 27 तारीख को आप मेला कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह सब्जी बनो ना, इस मंदिर में सब्जी बनी हुई, इन्होंने हर चीज ला दी, लेकिन चिंता मुझे इतनी बड़ी हो रही, मतलब खाना भी ढंग से नहीं खाया। मुझे इस चीज का डर लगा यार, देवता जो 33,000 है, 33 करोड़ देव देवता 33 करोड़। अब भाई तुम सारों किस तो लाऊंगे इसमें, मैंने रोटी भी दिखाया चिंता में, अब इतने तो इकट्ठे हो गए, अब बाकी हो रहे हैं। तो भाई जैसे भी व्यवस्था कर रहे हैं, तो मेला आएगा 27 तारीख में, और इससे पहले मतलब कि सत्संग कार्यक्रम होगा। जब एक बार चंदा कर ले लिया, दोबारा संगत चंदा देने की नहीं। लेकिन भाई जैसे भी कर लिया, महाराज जी ने अगर कुछ गलती भी कर दी ना हरिनगर वालों,
गलती न मानो। इससे आपके गांव का जो दायरा और नाम बढ़ा, क्योंकि हमारे जो मित्र शान भाई ना ये चीज जो वीडियो बन रही ना है आज हरिनगर के नाम से, मक्याली के नाम की, ये पूरे विश्व में जा रही है। आपके इस प्रोग्राम में अगर तुम्हारे 1-2 हजार रुपए लग गए तो इस प्रोग्राम से आपका पूरी दुनिया में नाम होगा। ये मित्र सैन भाई की जो हिम्मत है, उन्होंने इस मीडिया के माध्यम से आपका जो प्रचार सत्संग का संपूर्ण जो विदेश के अंदर पहुंचा दिया, संपूर्ण विश्व के अंदर पहुंचा दिया। और आपका पता चल चुका कि मखियाड़ी वालों के अंदर, हरिनगर वालों के अंदर इतनी हिम्मत है कि लोग तो संतों की भक्ति करवा रहे। तो एक महिला संत की तपस्या करवाई और महाराज जी बता गए एक महिला 3 परिवारों को सुधारा। और जो महिला तपस्या करके तुमने तैयार करे ना, ये वादा मेरा आप लोगों से, ना तो किसी को गाली देने की, ना गलत बोलने की, ना निंदा रखने की, और कम से कम जो 100 परिवार से भी ज्यादा को सुधारेगा। ये बहुत बड़ी आपकी हिम्मत है। तो दिल पर बात न लियो भाई, और अगर कमी पड़ेगी मांग मांग के मैं 1000 में भी दे दूंगा, लेकिन आपस में ऐसा ना करियो तकरार। सब भंडारा जीवियो, सब भंडारे माइयो और गुरु प्रेमियों, महाराज जी ने 3 शक्ति बताई, भीलनी माता, नोड़ा चमारी, अनसुईया माता, जो मेरी बहन जो व्रत रखने वाली ना, तो इन 3 में का जो एक कुछ न लियो, इनके व्रत रख कर देखो, व्रत तुम रखनी है, क्योंकि गुरुमुखी हम पढ़ने नहीं बिल्कुल भी। इस मखियाली हरिनगर के अंदर अगर हमारे 150 घर हो ना, तो 150 घर में जो 50 घर भी सत्संगी नहीं, 5 घर भी गुरुमुखी से जुड़े हुए नहीं, ये बड़ी दुर्भाग्य का विषय। अभी उस भाई से मन ने कहा कि भाई तेरा लड्डू गोपाल कृष्ण का नहीं आए, इसे यही रख दे, क्या लगे जी गलत हो जाएगा काम, मैं क्यों नू थक जाएगा। अरे यो तो थक रहा, लेकिन हमारे गुरुजी ने जो हमारा इतिहास रचा दिया उसको तो हम देखते ही नहीं। 365 दिन तक धूल लगी रहो उसके अंदर, लेकिन धोने का काम भी हम नहीं करते। 150 घर के अंदर धोने का काम भी हम नहीं करते। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। हम झूठे जो गुरु रविदास से बोलते हैं। और गुरु प्रेमियों, काम आप ठीक कर रहे, जो चौक बना हुआ वहां चौक हो, गुरु रविदास जी यहाँ से ले आए, अम्बेडकर सबको लाना जरूरी। अब का 2024 में जयंती अम्बेडकर साहब की होगी, तो अम्बेडकर साहब की मूर्ति रखनी है सौ जी, सबको मिलकर अम्बेडकर साहब की मूर्ति रखनी, क्योंकि हमारे 2 महापुरुष अगर होंगे तो ढंग बन जाएगा। एक हमारा आध्यात्मिक गुरु और एक हमारा भौतिक गुरु, दोनों के गुरुओं के मिलने से हमारा जो कल्याण हो जाएगा हमारा। और गुरु प्रेमियों, सब मिलकर हो, हम सब चाहे अलग अलग गुरुओं से जुड़े हुए, लेकिन जो नदी बहुत हो, लेकिन नदी का जो केंद्र है ना वो समुद्र हो। सारी नदियां, तमाम दुनिया की नदियां जो एक समुद्र में गिरती, और हमारे जो समुद्र है ना वो गुरु रविदास जी महाराज। किसी प्रकार का कोई मतभेद ना करो, संतों में आपस में तृष्णा ना करो, संत संत सब समान हो। और मेरा उद्देश्य ये देखो, मेरे सामने अगर महाराज विक्रमदास जी आ जाते हैं, मेरा कितना बड़ा प्रोग्राम हो, मैं उन्हें कह दूं गद्दी के मालिक आप हो, क्योंकि मेरे से बड़े भी। अगर सत्यानंद जी आए तो वही जिम्मेदार है, क्योंकि अगर हम अपने बड़ों का जो अपमान करेंगे तो हमारा सम्मान कभी नहीं होगा। तो हमारे सम्मान को ध्यान रखते हुए और काम करते हुए लगन से, हमारी टीम बहुत बढ़िया काम करी। फौजी साहब की हिम्मत की बात है, कोई भी ऐसा कटु वचन ना कहो जिससे हमारे मन में ठेस आ जाए। मैं इनकी इतनी बड़ी हिम्मत माना, देखो कभी भी इन लोगों ने ये नहीं कहा कि भाई हमारे टैक्स किराया दे दो, ये मेहनत मजदूरी करो, बच्चों की जीविका चला रहे, और उसके बाद ही मैंने निरंतर समय से सत्संग करने आ गए। तो गुरु प्रेमियों, हर गांव में सत्संग होना चाहिए, हर गांव में गुरु महाराज की चर्चा होनी चाहिए, इससे ही समाज का जो कल्याण होगा, अन्यथा समाज का कल्याण नहीं। तो गुरु प्रेमियों, कल को मुझे हवन करने का 25 हवन, 15 दिन में जो है 50 हवन करूँ। अब पहले हवन करना जाना पड़ेगा खरी, मन्ना व्यवस्था ये कर ली भाई तुम सब इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि इस समाज में सबसे बड़ा अगर कोई दुख रोग है ना वो भूत बवाल का। इस समाज के भूत बवाल नहीं कट पाते, और अगर इसके भूत बवाल कट जाए तो सिस्टम सही हो जाए। अब मुझे भाई हर सोमवार में करना पड़ा भूत बवालों का इलाज, और कम से कम सोमवार में 250, 300, 400 व्यक्ति आ जाओ, और इकट्ठे कर लूँगा 15 दिन तक। तो कल को मुझे जो 25 हवन करने, 25 हवन की लिस्ट बन गई, और कम से कम 10-20 की और बन जाएगी। पिछले तो मन करे थे कम से कम 35 हवन, तो 3-4 महात्माओं को मिलना पड़ो। तो गुरु प्रेमियों, समाज के दुख दूर करने के लिए उसी हिसाब का मरना, और जो कहीं जुड़ते नहीं उनके दुख कभी कटते नहीं।
अब सपोज करो किसी ने मन्नू कह दिया हमने भाई तेरा हमन तो कर दिया गुरु माया गद्दी लगवा दी, लेकिन गंदा खान पान ना करियो। लेकिन वो अगले दिन ही च्यू म्यू लिया, जब मुर्गे अगले दिन बनाने तो फिर तू किसे कट जाएंगे जब तुम गुरु की बात नहीं मान रहे। अब इतने दूसरा इंजेक्शन लगाना आ जा क्या ले तो गुरु झुकते का बिल्कुल। अरे मेरे पास एक ऐसा गुरु क्षण भर में फंद कटा देगा। और तू देख उसने क्या कर दिया, उसके दिमाग में बात आ गई कहने भाई यो गुरु तो बेकार, अब दूसरा यो भी तो रोग लगा पड़ा। देखो एक बात सुन, हम सब एक ही दो, अरे डिग्री अलग अलग हो सको लेकिन ज्ञान तो गुरु रविदास जी भाई। अगर उन लोग भाई चल अगर ध्यान से पूरी दुनिया वहाँ कराओगे लेकिन जुड़े रहो वहाँ भी। सिस्टम तो इतना खतरनाक हो चुका होगा, अगर अलग अलग बढ़ जाओ तो संगत हमारी कैसे जुड़े भाई। संगत जुड़ने गाँव गलत हो जाए। एक जिले में एक कार्यक्रम रख लो वार्षिक, तो कम से कम एक बार इकट्ठे तो हो जाओ। और सती अंशुल धामों में हमने कार्यक्रम किया, उसमें हमने दिल से सबको कहा दिल से आई हो, लेकिन जिन चारों को जो आ नहीं पाई तो हमें इतना दुख लगा, उन्हें कमी नहीं आया। हमने सोचा भैया तुम्हारी भक्ति में कमी या उनके स्वागत में रहेगी, इस कमी को हम पूरे साल जो बदलने का प्रयास करेंगे, लेकिन भगन देने के पूरी चाहे करना पड़ो। तो बोलिए संत स्वर्ण गुरुदास जी महाराज की, बोलिए संत स्वर्ण गुरुदास जी महाराज की जय। और गुरु प्रेमियों, अगर मेरे से कोई गलती हो तो अक्षमा आज नागा में जो भागी हूँ। और मेरा निवेदन है अशोक दास जी से और राजकली महात्मा जी से कि देखो महात्मा बन कर दिखाओ। महाराज जुम्मादास जैसे संत है ना, ऐसे संत बन कर दिखाओ। अगर महाराज जी किसी ने गाली भी दी ना कुछ नहीं मानना। एक दिन एक संतों ने भरा बुरा कहा दिया, सत्संग था जानी पाए प्रोग्राम था, तो उस संत ने अपमान कर दिया। तो जब अपमान कर दिया गुरु जी कहा चलो भाई यहाँ से, वो गाड़ी में बांट आश्रम में चले गए। 2 दिन बाद कहने पर वहाँ चलना उस आश्रम को, मन ने कहा नहीं होता तो मन कहा दिया था, अरे कहना मकर लगी जा रही फिर चल गई। तो भाई अगर बनो तो ऐसा बनो बिल्कुल, उनका नाम लेकर चलो आपको। और आपस में देखो सुनो 7, 8, 10 जो महाराज जी का न्यू है जुम्मादास जी के, अरे सब मिलकर ही काम कर लो। अलग अलग करें तो कुछ भी नहीं होगा, मिलकर करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए भाई जिम्मेदार अगर तुम किसे बनाओ तो फिर जिम्मेदारी की बात मान लो। और अलग अलग चलेंगे तो वहाँ मिशन सब फैल हो जाएगा। बिल्कुल मिशन बहुत फैल हो चुके, गोधरा टिल्ले पर जो मिशन फैल हो चुका, अभी 22 भेगधारी महात्मा वहाँ से। और जो व्यवस्था गुरु रविदास आश्रम हो रही उस विषय में सब तुम अवगति हो। अब अनसुई धाम और 2 आश्रम बचे महाराज समनदास जी का, इसमें अगर व्यवस्था खत्म होगी ना तो समाज का बिल्कुल विश्वास खत्म होगा। इसलिए भाई मिलजुल कर रहो। आप लोगों ने तपस्या करी तो तपस्या को निखारो कि भाई संत ऐसे हो, सतनाम सत्संग। बोल साधो सतनाम। झुका गुरु से सकल रिद्धि सिद्धि होवे, गुरु से प्रेम पद पाई। गुरु शब्द गुरु कृपा होते कह रविदास सुख गई। हमें तो यहाँ तक गुरु लेकर आया, लेकिन वो कौन की कृपा थी जो आज मुझे संचालक बनाया? वो गुरु से बड़ी है क्या कोई? हाँ? मैं वो पूछना चाह रहा, गुरु से बड़ी है क्या कोई? वो नहीं, संचालक आप किसी को बना सको, मैं इसका पद का, मैं तो पद का इच्छुक ही नहीं। हेलो 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 भाइयों, निरखना करे जा। एक 600 दूर छेद में निरखना हुए, इसमें तो देखो हमारे कितने पक्के बर्तन। अब गुरु महाराज बर्तन ही तो अब देखे जा रहे कितने पक्के। अरे जब गुरु महाराज का अरदास करेंगे याद जब कृपा बढ़ेगी, आज भी लाए तुम निरख पर होली सारी का निरख पर। गुरु की कृपा से मैं यहाँ तक आया, इससे बड़ी और की कृपा है भाई। नुका स्वयं स्वरूप जानते नहीं और को उपदेश बताते, कह रविदास गुरु नाम भी बिना नर 84 को जाते। बोले साधु सतनाम। अब हुक्मदास जी आ रहे हैं अपनी एक बाड़ी के साथ, और उसके बाद जैसे प्रधान जी तैयार रहेंगे। बात
बोले सतगुरु दास महाराज की, सतगुरु समनदास महाराज की।